गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए कल क्या डिस्कशन किया था। देखिए, हमने जो डिस्कशन किया था आज वो कुछ खास वैलिड नहीं रहा। उसका कारण ये रहा कि आज मार्केट में एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। मार्केट खुली अराउंड 24,960 के आसपास में खुली, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। देखिए, मार्केट जब भी किसी न्यूज़ की वजह से कुछ पॉजिटिविटी या कुछ नेगेटिविटी दिखाती है, आपने सुना ही होगा कि जीएसटी न्यूज़ की वजह से मार्केट में आज ये जो गैप अप देखने को मिला उसका हमें आज सामना करने को मिला। देखिए, ये जीएसटी की न्यूज़ की वजह से जो गैप अप हुआ वो कितना टिक पाया ये तो हम सब ने आज देख ही लिया। मार्केट धीरे धीरे करते हुए नीचे आती गई और कहाँ तक आई, जो हमारी लास्ट प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी वहाँ तक मार्केट ने वापस से रिट्रेसमेंट ले लिया है। अब इसे हम क्या समझेंगे? क्या ये जीएसटी न्यूज़ की वजह से पॉजिटिविटी है? इसे मैं पॉजिटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा। मैं नहीं कह सकता कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं या आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मॉर्निंग में मार्केट खुली और बस सीधा नीचे आती गई। अगर ये इतनी ही पॉजिटिव होती तो यहाँ पर इसे कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर मिल गया होता। खासकर ये लास्ट डे की क्लोजिंग के पास आने के बाद यहाँ भी इसके पास 1 घंटे के आसपास का समय बचा हुआ था। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ से भी एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती थी। तो तब तो हम एटलीस्ट कह पाते कि हाँ चलिए ठीक है, कुछ तो पॉजिटिव हुआ है। पर मार्केट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आज मार्केट ने इस न्यूज़ को कम्प्लीटली नेगेटिव ही लिया है। इसके पीछे के रीज़न के ज़्यादा गहराई तक मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक आपको छोटा सा कि आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि अगर देखिए, अगर ये पॉजिटिव होती न्यूज़ तो हमें कहीं ना कहीं तो बाइंग नज़र आ जाती। इतनी पॉजिटिव ये न्यूज़ नहीं है। और जो लोग इकॉनमी को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। इसमें बहुत सारे झोल हैं, है ना। तो ज़्यादा इसके गहराई में नहीं जाएंगे, हमें तो मूवमेंट से मतलब होता है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। हमने जो डिस्कशन किया था आज वो वैलिड ही नहीं रहा, क्योंकि जब इतना बड़ा गैप अप हो जाता है उसके बाद आप कहाँ पॉजिटिविटी और कहाँ नेगेटिविटी क्या देखना चाहेंगे। ये कोई आसानी से टैकल करने वाली चीज़ नहीं होती, इसके लिए अनुभव चाहिए और अनुभव आपको मिलेगा समय के साथ। ऐसे गैप अप गैप डाउन इन सब में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, इसकी स्ट्रेटजी भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आने वाले समय में। जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसे सबसे पहले तो धैर्य से आपको टैकल करना होता है विद पेशेंस। पेशेंस के साथ ही आप इसको टैकल कर सकते हैं। आराम से देखिए और समझिए कि क्या क्या हो सकता है। जो पहली कैंडल बनी इसके अंदर ही ये सारी मूवमेंट हुई, फिर उसके बाद इस कैंडल का लो टूटा और उसके बाद मार्केट ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। ये छोटे छोटे मूव आए बट मार्केट एक तरफा नीचे की ओर आती रही। होने को तो ये बहुत तेज़ी से भी हो सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, बड़े इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी होती है तो उस दिन मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है, ताकि जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे क्या डिस्कशन होना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से हम मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। आज के सिनेरियो को देखने के बाद ये तो हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में ऊपर से प्रेशर है। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ एक प्रेशर नज़र आता है और मार्केट को नीचे से यहाँ से कहीं सपोर्ट भी मिला हुआ है। इसीलिए इससे पहले भी मैं आपको एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। आप सपोज़ यहाँ चले जाइए, ये देखिए मार्केट यहाँ आया था, एक सपोर्ट मिला, ऊपर गई, फिर एक बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद भी ऊपर गई, फिर से मार्केट यहाँ आई और यहाँ से ऊपर गई अच्छे खासे पॉइंट, फिर ये एक्सपायरी वाले दिन नीचे आई और फिर से एक गैप अप के साथ ये ऊपर गई। तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पर मार्केट में सपोर्ट भी है और यहाँ कहीं इनके पास सेलिंग है।
तो इसका मतलब क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह की एक मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। अब क्या ये वापस से पूरी तरह से नीचे आ जाएगी और यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर जाएगी, या इस बार नीचे आकर ये और भी ज़्यादा नीचे चली जाएगी? इन दोनों ही संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। प्लानिंग हमें उसी हिसाब से करनी होगी। तो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या किया जा सकता है। व्हाट कैन वी डू? अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, हल्का फुल्का पॉजिटिव खुलती है, या हल्की सी नेगेटिव भी खुलती है, और फिर उसके बाद 650 के लेवल को तोड़ती है, ये जो हमने पहले से लाइन लगाई हुई है, अभी हम 740 पे हैं, तो हमें इसी हिसाब से प्लान करना होगा। आज का जो लो था वो 700 के आसपास था। अगर ये लो टूटता है, सबसे पहली बात तो अगर ये लो टूटता है तो 650 तक तो ईजी मूवमेंट होगा, ईजी मूवमेंट है 650 तक। पर अगर 650 के भी नीचे जाता है तो अगेन आई विल ट्राई टू कैच अप टू 550। 100 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पर बैठने की कोशिश की जा सकती है। पहला तो ये है। दूसरी बात, अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाए वापस, तो ये जो डायरेक्शन आया इसको नेगेट करके मार्केट वापस से ऊपर की ओर जाने लग जाए तो क्या करना है? तो भी हम ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें एटलीस्ट 800 के ऊपर जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। 800 के ऊपर जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेट्स मार्क दी लेवल्स नाउ। अभी हम 740 पर हैं और यहाँ आ जाता है आपका, इस लेवल को हम थोड़ा सा पहले तो नीचे के लिए कर लेते हैं। अगर ये लो टूटता है जो कि अराउंड 700 है, 700 के नीचे जाता है तो 650, और 650 के नीचे जाता है तो 550, जो कि हमारा पहले से मार्क्ड लेवल है। ऊपर की तरफ के लिए हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? 800 के अगर ऊपर जाता है तो पहला जो टारगेट आ सकता है ऊपर की ओर 860, और इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट तो फिर आज के हाई की ओर भी मार्केट बढ़ सकता है। इसको क्लोन कर लेते हैं जी। तो उसके बाद अगला जो लेवल निकल के आ रहा है वो 920 है। यहाँ तक की उम्मीद लगाई जा सकती है। मैं आपसे कहूँगा कि कल शुक्रवार का दिन है, वैसे तो बहुत ज़्यादा थीटा डिके कल के दिन नहीं होता है, तो भी आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करें और लंबे टारगेट के लिए बैठें। इन दोनों लाइंस के बीच में ज़्यादा ट्रेड ना करें। छोटी मोटी क्वांटिटी में आप कर सकते हैं, पर इसमें हमारा कोई ख़ास ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके ऊपर निकले तो ऊपर का, इसके नीचे निकले तो नीचे का, इस तरह से ट्रेड करने के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट भी करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।